एक्सेप्ट हो आदित्य, आकाश, अंकित, अंकुर, अर्षित, बिजोसे, चिकुआ, चिन्मय, दामली, देवोजित, दीपांजना, गेली, हफ्सा, हिमाद्री, जोसेफ, मानवजीत, मासूमा, एमडी, मृदुल, नेहा, निक्षय, निशांत, निजोरा, ओलिविया, पंकज, प्रतिमा, राजीव, रिपोन, ऋषु, रोहन, रुचिका, सपना, शीला, शुभम, सुरोजित, सुजैन, ताहिर, टेरियन, याशी। सभी इस वीडियो को देखें और हमने किस प्रकार से अपनी परीक्षा को जो है देना है वो ध्यान से देखेंगे। अगर आप इस प्रश्न पत्र को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप यकीनन पूरे के पूरे नंबर जो हैं वो ले सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं इस पेपर को। इस क्वेश्चन पेपर को समझेंगे, वीडियो आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। अगर नहीं देखोगे, जल्दबाजी करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर, तो आंसर कैसे दोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने क्वेश्चन पेपर समझना है। इनोवेटिव असेसमेंट अर्थात अभिनव परीक्षा 2020-21 कक्षा अष्टमी, पूर्णांक 40, विषय संस्कृतम, समय द्विहोरा। होरा कहते हैं हार को, ठीक है, और जिसको हम घंटा भी कहते हैं। 2 घंटे का ये पेपर है, अर्थात 2 घंटे या 1.5 घंटे में 1.5 आवर में आपका अगर ये हो जाएगा तो आप जल्दी से इसको करेंगे। अब निर्देश ये है कि प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडा सन्ति। प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं, ठीक है। उत्तरानि अस्याम उत्तर पुस्तिकायाम एवं लेखनीयानि। जो उत्तर हैं आपने आंसर शुड बी रिटन इन क्वेश्चन पेपर ओनली। आंसर इसी के ऊपर लिखने हैं, ठीक है। छात्रस्य नाम, अपना नाम लिखना है, यहाँ कक्षा लिखनी है, सेक्शन लिखनी है और डेट लिखनी है। तो सबसे पहले है खंड का, जिसमें लिखा है अपठित अवबोधनम, जिसका अर्थ है अनसीन पैसेज। ये 10 नंबर का है। क्या है अनसीन पैसेज, मैं आपको समझाता हूँ, आप इसे समझेंगे और फिर उसके बाद आगे क्या करना वो बताऊँगा। कुछ नहीं होगा, अगर आप इसको 10-15 मिनट वीडियो को देखेंगे तो आपका पेपर छूट नहीं जाएगा। अब इसको देखें और समझें, फिर उसके बाद पेपर दें। अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर लिखो। गंगा भारतस्य प्रमुखा नदी अस्ति। यहाँ से पैसे शुरू हो रहा। गंगा भारतस्य प्रमुखा नदी अस्ति। गंगा भारत की प्रमुख नदी है। गंगायाः अपरम नाम भागीरथी अस्ति। गंगा का दूसरा नाम भागीरथी है। अपरम मतलब दूसरा, नाम भागीरथी है। एषा नदी हिमालयात् निर्गच्छति। ये नदी हिमालय से निकलती है। निर्गच्छति मतलब निकलती है। एतस्याः नद्याः तीरे बहवः तीर्थाः मुनीनाम आश्रमाः च सन्ति। इस नदी के किनारे, तीरे होता है किनारे, किनारे बहवा बहुत सारे, तीर्थाः तीर्थ, मुनीनाम मुनियों के, आश्रमाः च सन्ति आश्रम हैं, ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। हरिद्वार नगरम प्रसिद्धम तीर्थस्थानम गंगा नद्याः तटम अलंकरोति। हरिद्वार नगर को प्रसिद्ध तीर्थस्थान गंगा नद्याः तटम अलंकरोति, अर्थात हरिद्वार नगर जो प्रसिद्ध तीर्थस्थान है उसको गंगा नदी का तट ही अलंकृत करता है, सुशोभित करता है। अगर गंगा नदी ना हो तो हरिद्वार तीर्थस्थान नहीं होगा। अत्र अनेके देवालयाः सन्ति। यहाँ बहुत देवालय हैं। देवालय मतलब बहुत मंदिर हैं। देवालय जैसे विद्यालय वैसे देवालय। सायंकालस्य दृश्यम तु अत्र अनुपमम एव। शाम के समय का सीन तो बहुत ही अलग किस्म का होता है। भक्ताः गंगा देवीं
श्रद्धया पूजयन्ति। भक्त गंगा देवी की श्रद्धा से पूजा करते हैं। प्रज्वलितान दीपान च नद्याः जले प्रवाहयन्ति। और जलते हुए दीपकों को नदी के जल में बहाते हैं। यदा प्रज्वलिताः दीपाः जलेषु तरन्ति। जब जलते हुए दीपक पानी में तैरते हैं, तदा एव प्रतीयन्ते, तब ये महसूस होता है, तब ऐसा लगता है, तारानां समूहः आकाशात् अवतीर्य पृथिव्याम आगतः। तब ऐसा लगता है तारों का, जो स्टार्स हैं आकाश में, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आ गया है। गंगा नदी परम पावना नदी मन्यते। गंगा नदी बहुत पावन, बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। अब उसके बाद है एक पदेन उत्तरत, वन वर्ड आंसर। ये 4 मार्क्स के हैं। क्या क्या प्रश्न है सुन लो। देशस्य प्रमुखा नदी का अस्ति। देश की प्रमुख नदी कौन है। एषा नदी कस्मात् पर्वतात् निर्गच्छति। ये नदी किस पर्वत से निकलती है। गंगा नद्याः तटे कस्यः प्रसिद्धं तीर्थस्थानमस्ति। गंगा नदी के किनारे किसका प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। भक्ताः कान् नद्याः जले प्रवाहयन्ति। भक्ता किसको नदी के जल में बहाते हैं। उसके बाद है पूर्ण वाक्य न उत्तरत, फुल सेंटेंस आंसर। ये 4 मार्क्स के हैं। 2-2 मार्क्स के हैं, 2 ही प्रश्न हैं। गंगायाः तीरे के सन्ति। गंगा के किनारे क्या हैं। फिर उसके बाद यदा प्रज्वलिताः दीपाः नद्यां तरन्ति तदा किं प्रतीयते। जब जलते हुए दीपक नदी में तैराए जाते हैं, तब क्या फील होता है, तब कैसा लगता है। फिर उसके बाद है स निर्देशानुसारम उत्तरत। ये 2 मार्क्स के हैं। ये व्याकरण से संबंधित हैं। यहाँ लिखा है यदा प्रज्वलिताः दीपाः जलेषु तरन्ति। जब प्रज्वलित दीप पानी में तैरते हैं। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति। इस पूरे वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है, कौन सा है वर्ब इस पूरे लाइन में। उसके बाद है गंगा नदी हिमालयात् निर्गच्छति। अस्मिन् वाक्ये कस्य कारकम् अस्ति। गंगा नदी हिमालयात् निर्गच्छति। इस वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है, या किसका कारक है। तो ये था हमारा खंड क, ठीक है। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे खंड ख में। यहाँ है रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्य मतलब क्रिएटिव राइटिंग। ये 10 मार्क्स का है। उपरि लिखितं मंजूषातः पदानि चित्वा कथां पूरयेत्। ऊपर लिखी मंजूषा, ये जो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, मंजूषा कहते हैं इसे। इसमें शब्द लिखे हुए, इनके चुन करके आपने कथा को पूरा करना है। 5 मार्क्स की ये कथा है। कौन कौन से शब्द हैं। दृष्ट्वा, साट्टहासं, स्वकीयैः, तर्हि, कृतवान्, क्षुद्रः, कर्तनं, मोचयितुं, वृद्धः और अकस्मात्। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एकस्मिन् वने एक वन में एक डैश व्याघ्रः आसीत्। व्याघ्र होता है शेर, था। एक जंगल में एक शेर था। अब कैसा शेर था आपने इस ब्रैकेट में लिखना है। स एकदा व्यादेन, वह एक दिन शिकारी के द्वारा विस्तारिते बिछाए हुए जाले बद्धः अभवत्। शिकारी के द्वारा बिछाए हुए जाल में बंध गया। सा बहु प्रयासम, उसने बहुत कोशिश, डैश, उसने बहुत कोशिश डैश, किंतु जालात मुक्तः नावत, लेकिन जल से मुक्त, जाल से, उस नेट से आज़ाद नहीं हो पाया। डैश तत्र एक मूषकः समागच्छत्, वहाँ एक चूहा आ गया।
कब, यह आपने लिखना है। बद्धा व्याघ्रम, बंधे हुए शेर को डैश, बंधे हुए शेर को डैश, स तम अवदत, वह उसको बोला, अहो, अरे, भवान जाले बद्धा, आप नेट में बंध गए, अहम त्वाम, मैं तुमको डैश इच्छामि, चाहता हूँ, मैं तुमको डैश चाहता हूँ। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर, व्याघ्र शेर डैश अवदत, बोला, अवदत मतलब बोला, अरे तुम डैश जीवाहमं साहाय्यं करिष्यसि, जीव मेरी सहायता करोगे, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि, अगर तुम मुझे छुड़ा दोगे, डैश अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं हानि पहुंचाऊंगा, कभी नहीं मारूंगा। मूषकाः डैश लघुदन्तैः, चूहा अपने दांतों से, तत जाल से, उस जाल का, डैश कृत्वा, तम कृत्वा मतलब करके, तम उसको, व्याघ्रम वही कृतवान, शेर को बाहर कर दिया। अब जो ब्रैकेट में ऊपर लिखे हैं मंजूषा से, मैं उनका मीनिंग भी बता रहा हूँ। दृष्टवा होता है मतलब देख करके, साटहासम बहुत हंसी से, स्वकीय ही अपने, तरही तो, कृतवान किया, क्षुद्रः छोटा, कर्तनम काटा, मोचयितुम छुड़ाना, वृद्धः बूढ़ा, और अकस्मात अचानक। अब आपने इसको भरना है। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 3, इसमें है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि चित्वा पंचवाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके मंजूषा से शब्दों को चुनकर 5 वाक्य जो हैं आपने बनाने हैं। ठीक है, ये आ गया ही हमारी मंजूषा, इसमें शब्द लिखे हुए हैं, नीचे चित्र है। ठीक है, मैं आपको शब्दों के अर्थ बताता हूँ। उद्यानम होता है बगीचा, बाला होता है एक लड़का, खेलता होता है खेल रहे हैं दो होता है दो, बाला लड़कियां, करोती मतलब करती है, पश्यति मतलब देखता है, वृक्षा मतलब पेड़, चित्र मतलब चित्र, रचयति मतलब बनाता है, उपविशति बैठता है, दोलायाम होता है झूला, और पाद कंदुकम होता है पाँव से खेले जाने वाला बॉल, फुटबॉल। ये चित्र देखिए, चित्र देखने के बाद आप इसके ऊपर वाक्य बनाइए। ये लिखा है ना, क्या लिखा है कि चित्र को देख करके 5 वाक्य बनाओ, 5 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, अब वाक्य बनाओ, इसको वाक्य आपने सीखे हैं। उसके बाद है हमारे पास अनुप्रयुक्त व्याकरणम, 10 नंबर की व्याकरण है। सबसे पहले प्रश्न संख्या 4 में लिखा है उदाहरण को देख करके धातु रूपे ही रिक्त स्थानानि पूरयत। धातु रूपों के रिक्त स्थान आपने भरने। एक वचनम के नीचे खाली जगह है, द्विवचनम के नीचे खाली है, बहुवचनम के नीचे लिखा है खादंती। और एक वचनम द्विवचनम में क्या आएगा वो आपने लिखना है। उसी तरह से पठतु के आगे खाली जगह है, वहाँ भरनी है आपने। वैसे ही गमिष्यता के लेफ्ट राइट दोनों साइड खाली जगह यहाँ आपने भरना है। उसके बाद है उदाहरणम अनुसृत्य शब्द रूपे ही रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देख करके शब्द रूपों से रिक्त स्थान आपने पूरे करने हैं। यह आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, उसके बाद आपने इसको पूरा करना है। ये 3 मार्क्स के हैं। जैसे एक उन्होंने बताया यथा बालक, द्वितीय बालक की द्वितीय बताइए बालकम, बालकौ, बालकान। ऐसे ही मातृ शब्द की प्रथमा विभक्ति आपने यहाँ लिखनी है। फिर कवि शब्द की तृतीय विभक्ति लिखनी है, पितृ शब्द की द्वितीय विभक्ति आपने यहाँ लिखनी है। यह आपने पढ़ी होगी। उसके बाद प्रश्न संख्या 6, धातुम प्रत्ययम योजयित्वा लिखत। धातु और प्रत्यय को जोड़ करके लिखो। 3 मार्क्स के 3 ही हैं। जैसे गंतुम को लिखा उन्होंने गम प्लस तुमुन, गंतुम, गम प्लस तुमुन गंतुम। ऐसे ही आपने प्रदाय को लिखना है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए। फिर उसके बाद द्रष्टुम, द्रष्टुम दृश्य उन्होंने लिखा है, आगे आप क्या लिखोगे वो लिखना आपने है। पठित्वा, पठ प्लस क्या आएगा वो आप लिखना है। फिर उसके बाद है पठित अवबोधनम, ये भी 10 मार्क्स का है। यह आपने पढ़ा है, क्या है ये? अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत।
अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखो। 5 मार्क्स के हैं, अंक 5। राकेश राकेश भगिनी शालिनी बहन शालिनी दिष्ट्या तुम समागता, किस्मत से तुम मिले। अद्य मम कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, आज मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण बैठक निश्चित है। अद्यैव मालायाः चिकित्सया सह मेलनस्य समयः निर्धारित, आज ही माला का चिकित्सक के साथ मेलन का समय निर्धारित है। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रतिगच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ। तस्याः परामर्शानुसारं यद विधेयं तत् संपादय, वह जैसा कहते हैं वैसा ही तुम लोग करना। इसका है एक पदेन उत्तरत। राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुआ। पद्यांशे प्रयुज्य दिष्ट्या शब्दे कः अर्थः अस्ति, पद्यांश में दिष्ट्या शब्द का क्या अर्थ है हिंदी में लिखना है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, फुल सेंटेंस आंसर। राकेशः शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। अब है उसके बाद भाषिक कार्यम। गद्यांशे प्रयुक्तः द्वयो अव्ययम पदम चित्वा लिखत, गद्यांश में प्रयोग हुए 2 अव्यय शब्दों को लिखो। और उसके बाद है सहसैव इति पदस्य संधि विच्छेदम लिखत, सहसैव इस शब्द का संधि विच्छेद आपने लिखना है। फिर उसके बाद आप प्रश्न निर्माणम करो, तो प्रश्न निर्माण करो। सुरक्षा प्रबंधनस्य, ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द कौन सा आएगा वो आपने लिखना है। सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजदरा निवालयन्ति स्म, सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजदर निभाते थे। अहम वसुंधराम कुटुंबम मन्ये, मैं वसुंधरा को अपना परिवार मानता हूँ। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितं विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। अब आपने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन है। एक उन्होंने बताया है विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, आगे ब्रैकेट में विद्यालय है और जहाँ से लाइन शुरू हो रही है वहाँ विद्यालय का विद्यालयम बना दिया उन्होंने। वैसे ही जितने भी ब्रैकेट में हैं इनके साथ हमने विभक्ति जोड़नी है और लिखना है। अब यहाँ क्या आएगा आगे, उभयतः वृक्षाः सन्ति, आगे लिखा है ग्राम। फिर डैश सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति नगर। रोहितः डैश सह आपनम गच्छति, रोहित डैश सह आपनम गच्छति, आगे लिखा है पितृ। इस तरह से बच्चों ये था आपका प्रश्न पत्र 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का। आपने अगर इसको अच्छे से देखा है तो आप अच्छे अंक लेंगे, अगर आपने नहीं देखा तो आप देखिए फिर से, धीरे धीरे बार बार आप इसको देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। पहली बात कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से अपने पेपर को पूरा करना है, पूरे का पूरा पेपर करना है, 40 से 40 मार्क्स लेने। एकदम साफ हैंड राइटिंग में लिखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत समय आपके पास, अगर थोड़ा सा लेट हो जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन पेपर जो है पूरे का पूरा आपने लिखना है और उसके बाद जमा करवाना है। तो आप सभी को इस एग्ज़ाम की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है आपके बाकी वाले पेपर भी अच्छे हो रहे होंगे, ये वाला पेपर भी अच्छा होगा। इस तरह से बाकी वाले जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद भी आप इस चैनल पे आकर के संस्कृत की बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ 8th क्लास की संस्कृत की सारे लेसन्स की वीडियो हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।